Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you, my dear students. Today, inshallah ta'ala, we will complete the inventory management system. And as far as this particular system is concerned, we have only 2 questions. And inshallah ta'ala, we will complete these 2 questions. Today, our topic will be almost completed. तो जनाब आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 8.11 पढ़ेंगे और 8.13 पढ़ेंगे। ये 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए। 8.12 हमने नहीं करना। 2 क्वेश्चंस हमारे रह गए 8.11 और 8.13। सबसे पहले हम 8.11 के ऊपर आते हैं जी। ये मैंने आपके साथ शेयर स्क्रीन की है। एज फार एज द 8.11 इज कंसर्न, बिल्कुल राइटली उन्होंने इसको जो है ना वो किया, इसको जो है ना उन्होंने 8.11 को आइडेंटिफाई किया किसी स्टूडेंट ने। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और इनकम स्टेटमेंट भी अब आपने बनानी है। अच्छा जनाब, ये क्वेश्चन जो है इसको सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हारून ट्रेडिंग कंपनी का एक क्वेश्चन है। उसमें उन्होंने आपको ओपनिंग मटेरियल दिया है 100 यूनिट्स और उसके बाद उन्होंने आपको रिसीट साइड के ऊपर 10 नवंबर की परचेजेस दी हैं, फिर 20 नवंबर की परचेजेस दी हैं, फिर 28 नवंबर की परचेजेस दी हैं। अगर हम इश्यूज की बात करें तो इश्यूज में हमारे पास 5 नवंबर की इश्यूज हैं 80 यूनिट, 12 नवंबर के इश्यूज हैं 23 के। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने पहले भी एक दफा बात समझाई थी कि अगर आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम से हवाले से अगर आपका क्वेश्चन है तो इसमें आप लोगों ने एक बात जो याद करनी है, पल्ले बांध लेनी, वो ये है कि आपने जब भी इस क्वेश्चन को करना है तो आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना है। यानी कि आपको याद होगा ये लफ्ज मैंने आप लोगों को पहले सेमेस्टर में भी कहीं बोला होगा कि अकाउंटिंग हमेशा 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 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में की जाती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि आपने अकाउंटिंग को डेट वाइज कर। अब देखिए, अगर आप ये रिसीट उन्होंने हमें वन टाइम बता दी है, 1, 10, 20, 28 इश्यूज उन्होंने इलादा से बता दिए, लेकिन आपने जब क्वेश्चन करना है तो आपने डेट वाइज करना है। अच्छा जनाब, हमारे पास है जी सेल्स है जी। इसके बाद इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ सेल्स हैं। सेल्स हमारे यहाँ जी 330 यूनिट्स हैं एट ए रेट ऑफ 150, यानी कि 330 यूनिट्स जो हैं वो सेल हुई है एट ए रेट ऑफ 150। मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं 6000 और 2000 रिस्पेक्टिवली। रिक्वायरमेंट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंटरी यूजिंग लाइफो एंड फाइफो। वो कहता है कि आप एंडिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट करें यूजिंग द लाइफो एंड फाइफो मेथड। इसके अलावा फिर वो कहता है जी प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन अबव ट्रांजैक्शंस फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट आपने बनानी है। सबसे पहले जो है हम इसके जो है ना वो चले जाते हैं हम इस क्वेश्चन के स्टॉक लेजर कार्ड्स के ऊपर। 8.11 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं जी। 8.11 का स्टॉक लेजर कार्ड्स हमारे सामने आ गया। परपेचुअल इन्वेंटरी कार्ड अंडर फाइफो। अब देखें, ये कार्ड तो मैंने आपको ऐसा पढ़ाना तो नहीं है क्योंकि ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कार्ड कैसे बनता है, फॉर्मेशन कैसे है, लेकिन मैं आपको आज कुछ और चीजें मैं आप लोगों को इस कार्ड के हवाले से बताऊंगा। ये जो कार्ड है इसमें बड़ी मल्टीपल इंफॉर्मेशन है। अभी तक हमने वो सारी इंफॉर्मेशन एक्सप्लोर नहीं की। कुछ इंफॉर्मेशन हमें पता है, कुछ इंफॉर्मेशन आज हम एक्सप्लोर करेंगे। देखें, एक बात याद रखें कि ये जो स्टॉक लेजर कार्ड है इसमें 3 तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यानी कि जब ये मुकम्मल बन जाता है, जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको यू फाइंड 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, आपने अगर ये देखना है कि टोटल परचेजेस कितनी है, यानी कि ड्यूरिंग दिस अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच द कार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड, तो अगर हम ये देखना चाहें कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल परचेजेस, तो देखिए हम क्या करेंगे, रिसीट साइड की टोटल अमाउंट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। यानी कि ये जो रिसीट कॉलम है, ये जो आपके नजरों के सामने इस वक्त रिसीट कॉलम है, रिसीट कॉलम की ये जो टोटल अमाउंट आपको नजर आ रही है 9500, 18000 और 8800, हम क्या करेंगे, इस टोटल अमाउंट को जमा कर लेंगे
9,500 जमा 18,000 जमा 8,800, तो ये बनती है 36,300। यानी कि यहाँ से हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। यानी कि ये जितने भी सेगमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, इन तमाम सेगमेंट से हमें कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है। इशूड सेक्शन में से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये तो आप लोगों को पहले से पता है। हम जब इशूड सेक्शन की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिलता है। क्या मिलता है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। ये तो आपको पहले भी पता है। बैलेंस अमाउंट में से हम क्या करते हैं, जो लास्ट ट्रांजैक्शन होती है उसकी जो लास्ट ट्रांजैक्शन में जो बैलेंस आ रहा होता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि अंडर दी फाइफो अगर आपकी टोटल रिसीट्स कितनी है तो वो बनती है 36,300। टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है वो कितनी है तो हम इन सबको जमा करेंगे और बैलेंस हमारा है 6,300 और 8,800। टोटल हमारा जो इन्वेंट्री का क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो बैलेंस बन रहा है वो बन रहा है जी 15,100। अच्छा जनाब, इसी तरह से हम फाइफो की बात लाइफो की बात करते हैं। लाइफो में भी आप लोगों ने कार्ड बड़े आसानी से बना सकते हैं, आपको बनाना आता है। लेकिन अब आप परचेजेस को मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि रिसीट साइड को टोटल करेंगे तो वो आपकी टोटल परचेजेस है, जो कि यहाँ पर भी 36,300 बनता है। लेकिन यहाँ पर जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसकी अमाउंट डिफरेंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ये आपकी 2,000, 2,850, 1,800, 8,800 ये बनती है आपकी 15,450। तो यहां तक तो देखें मैंने आप लोगों को कुछ इंफॉर्मेशन दे दी कि स्टॉक लेजर कार्ड से आपको 3 तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। एक तो जनाब आपको रिसीट साइड के ऊपर आपको परचेजेस मिल रही होती हैं, एक आपको इशूड साइड के ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिल रहा होता है और आपको बैलेंस साइड के ऊपर आपको कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको मिल रही होती है। अच्छा आप देखिए कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट हम बनाएंगे, वो उसने आपसे पूछा हुआ कि सबसे पहले स्टॉक लेजर कार्ड्स बनाए, वो हमने बना लिए। स्टॉक लेजर कार्ड्स हैव ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड, वो बड़े आसान थे, बन गए वो इंफॉर्मेशन। अब देखें अब आप लोगों ने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट बनाने का जो यूनिवर्सल जो मेथड है वो ये होता है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम स्टेटमेंट बनती है उसका जो यूनिवर्सल जो एसओपी है या जो उसका प्रोटोकॉल है वो ये है कि आप क्या करते हैं कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट और उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप माइनस कर दें तो आपके पास आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। और अगर आप उसमें मजीद जो है इनकम टैक्स वगैरह लेस कर दें तो आपके पास आ जाता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये बाद में आप लोगों को इस तरह से चीजें मिल जाती हैं। लेकिन जनाब इसमें से सबसे पहले उसने आपसे कहा है कि आप इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करें। उसने हमें बताया है कि सेल हुई है 330 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 150, यानी कि उसने हमें ये बताया है कैटेगोरिकली कि 330 यूनिट्स जो हैं वो अब तक सेल हो चुके हैं एट ए रेट ऑफ 150। अच्छा अगर हम 330 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनता है 49,500। 49,500 फाइफो की सेल है और 49,500 लाइफो की सेल है। अच्छा जनाब अब आते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के ऊपर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो यूनिवर्सल मेथड है कैलकुलेट करने का वो ये है कि आप ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करते हैं और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करते हैं। यानी कि व्हाट यू डू इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यूनिवर्सली व्हाट वी डू दैट वी add up the purchases into opening inventory and then we reduced the closing inventory। ठीक है, हम क्लोजिंग इन्वेंट्री को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो जनाब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000। फाइफो में अगर आप देखें तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है 10,000। अभी हमने स्टॉक लेजर कार्ड से अभी हमने इसको देखा था और अगर हम अपने क्वेश्चन में भी देखें तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 ही बनती है। अच्छा जनाब ऐड परचेजेस करनी है। अभी मैंने आप लोगों को कार्ड से ये चीज समझाई है कि परचेजेस जो है वो 36,300 है। अगर किसी को नहीं पता चला तो वो मुझे बता दे, मैं उसे दोबारा बता देता हूँ। यानी कि ये हमारी परचेजेस हैं जो हमने अभी स्टॉक लेजर कार्ड से उठाया है। और मैंने आपको बताया था अभी कि स्टॉक लेजर कार्ड में जो रिसीट कॉलम होता है जब आप उसकी अमाउंट को टोटल कर लेते हैं तो वो आपकी परचेजेस बन जाती हैं। तो अगर हम फाइफो की बात करें तो हमारे पास टोटल परचेजेस थी 36,300। ये जनाब हमारे पास आ गया 46,300। लेकिन हमारे पास फौरी तौर पे एक जो है क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है रोल नंबर 32 का।
जी रोल नंबर 32, आप कुछ क्वेश्चन करना चाह रही हैं, कौन है जी? सर अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर इसके पहले ऊपर वाला जो पेज है लाइफो का, ठीक है, उसमें ना आपने यूनिट्स लास्ट में जो कैलकुलेशन की हुई है 2030, ये वाले, ये कहाँ से आए हैं 2030 एंड ये यूनिट्स, ये वाले पॉइंट्स? ये वाले कहाँ से आए हैं? जी 20, 30, 20, 100 कहाँ से आए हैं? ठीक है, जी सर। आप मुझे एक बात बताएं, आपने ये मैं लास्ट वीक से आपको ये करवा रहा हूँ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, आपने कभी खुद ये क्वेश्चन खुद से किया है? कोई भी क्वेश्चन आपने खुद से किया हो, कोई कार्ड बनाए हो? 8.5 मैंने किया है और उसके बाद 8.6 में करी थी। 8.6 में मुझे एक कंफ्यूजन आ रही थी, तो बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये 20 पहले ऊपर तो आपने समझा दिया कि ना मैं टोटल रिसीविंग को ऐड करके हम लोग बना वैल्यू, तो नीचे यहाँ ओके चलिए, आपने हमारे साथ रहना है बेटा। मैं आपको अभी, आपने अपने आप को अनम्यूट नहीं करना, तो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब देखिए मेरी बात सुनिए। आपने नवंबर 24 की ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। नवंबर 24 की ट्रांजैक्शन ये है कि आपको 120 यूनिट्स आपको वसूल हुए हैं, सॉरी आपने इशू किए हैं 120 यूनिट्स। और नवंबर 23 की ट्रांजैक्शन, एक मिनट है मुझे थोड़ा सा ना ऊपर से आने दें, चलें इधर से आते हैं आज हम। और नवंबर 20 की ट्रांजैक्शन अगर हम देखें तो हमने 200 यूनिट्स हमने रिसीव किए हैं एट ए रेट ऑफ 90। देखिए हमारे पास पहले से एग्जिस्टिंग यूनिट्स पड़े हुए थे 20, ठीक है, एग्जिस्टिंग यूनिट्स हमारे पास पहले से पड़े हुए थे 30, पहले हमने उनको कैरी डाउन किया, और ये जो 200 यूनिट्स हमने नवंबर 20 को हमने परचेज किए हैं, हम इसको बैलेंस में ऐड कर लेंगे। अच्छा आगे चलते हैं, हमारे पास नवंबर 23 को हमने 60 यूनिट्स इशू किए हैं। अब आप देखें लाइफो मेथड में सबसे पहले आप क्या करती हैं कि आप वो यूनिट्स इशू करते हैं जो आपको सबसे आखिर में वसूल होते हैं। सबसे आखिर में आपको ये 200 यूनिट्स आपको रिसीव हो गए हुए हैं, आप क्या करेंगे 60 यूनिट्स इसमें से आप इशू कर देंगे, और आपके पास जो है ये जो 200 में से जब 60 माइनस होंगे तो आपके पास रह जाएंगे 140 यूनिट्स, ठीक है। 20 और 30 तो एज इट इज कैरी डाउन हो जाएगा, लेकिन ये 200 यूनिट्स में से 60 माइनस हो जाएंगे और ये रह जाएंगे 140। अब आगे चलते हैं, नवंबर 24 को आपने मजीद 120 यूनिट्स आपने इशू किए हैं। अब आप देखें, आपने इशू करना है लाइफो मेथड से, टॉप बॉटम अप अप्रोच। बॉटम पे कितने यूनिट्स पड़े हैं? बॉटम पे आपके पास 140 यूनिट्स पड़े हैं। व्हेन यू विल इशू 120 आउट ऑफ 140, तो लेफ्ट ओवर यूनिट्स विल बी 20। तो देखिए 20 आपके पास पहले से आपके पास कैरी डाउन होंगे, 30 भी कैरी डाउन होंगे, लेकिन ये 20 यूनिट जो है ये आपके 140 में से 120 इशू करने के बाद ये आपके लेफ्ट ओवर हो जाएंगे। तो इस वक्त आपके पास बैलेंसेस पड़े हैं 20, 30 एंड 20, और आपने नवंबर 28 को अगेन यू रिसीव 100 यूनिट्स, तो इट विल बी प्लेस्ड ऑन द बॉटम। जी सर। अब देखिए मेरी बात सुने, अब आपने कहां तक आपको समझ आ गया था? लास्ट 28 तक जो एंट्री आपकी हुई है ना सारी, ये हो गई है, क्लियर हो गई है, ये 100 तक अब आपका क्वेश्चन ये था कि ये यूनिट्स कहां से आए, तो देखा ना ये यूनिट्स ऊपर से कैरी डाउन हो रहे हैं। जी सर, ये अब समझ आ गया मुझे, ठीक है, ये 100 बाई इसका समथिंग ये पता चल गया इसका। तो जब आपने इन सबको जमा कर देंगी तो आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी बन जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 15,450। चलें ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा फरत भी हमसे कोई सवाल करना चाह रही है। जी फरत, आपने कुछ पूछना बेटा? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। सर मैंने ये पूछना है कि ये जो लेजर कार्ड हमें दिया हुआ इसमें तो सिंपल एंट्रीज है, अगर इनमें रिटर्न आ जाती है तो परचेज रिटर्न को हम लेस करके फिर परचेजेस को कंसीडर करेंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल आप 100% बिल्कुल ठीक कह रही हैं। यानी कि देखिए वो हमने, जब आपको पता है कि जब परचेजेस रिटर्न्स होती हैं तो आप उसको विद इन ब्रैकेट्स लिख रही होती है ना? जी सर। तो डेफिनेटली वो आपने माइनस करना है, वो माइनस करने के बाद जो फिगर आएगी वो आपकी एक्चुअल परचेजेस होंगी। देखिए आपने नेट परचेजेस उठानी है, और नेट परचेजेस को जब हम नेट परचेजेस की बात करते हैं तो वो अमाउंट होती है परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न्स। ठीक है सर, और इशू में वैसे ही वो ऐड करके लिखना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी ओके, फरहत से बात हो गई। अच्छा जनाब, मैं अब आपसे बात कर रहा था, ये मैंने पॉइंट आपको समझाया,
आप लोग बिल्कुल पार्टिसिपेटिव रहें, जो बात आपको समझ नहीं आती वो मुझसे पूछें। मैं आपसे बात कर रहा था कि आप लोगों ने सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करनी है। देखिए FIFO में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, दैट वाज 10,000, हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ऐड हमने किया परचेजेस जो किया 36,300 की परचेजेस हमने की, जो कि अभी मैंने आपको बताया, जो रिसीव्ड सेक्शन में जो हमारे पास अमाउंट आ रही है, और लेस हम करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड दैट इज इक्वल टू 15,100, अभी मैंने आप लोगों को दिखाई है। और ये हमारे पास ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 31,200। जब हम ये माइनस करेंगे 49,500 से, तो हमारे पास आ जाएगा 18,300 ग्रॉस प्रॉफिट। एंड व्हेन वी विल डिडक्ट सब्ट्रैक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट, तो वी विल कम अप द नेट प्रॉफिट। इसी तरह से अगर हम लाइफो को देखें, लाइफो में देखें तो लाइफो की सेल्स भी वही है 49,500। हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड लाइफो की डिफरेंट है, इसकी जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ऑब्वियसली वो डिफरेंट है फ्रॉम FIFO। तो ये बेसिकली 10,000 ओपनिंग बैलेंस है, परचेजेस 36,300 है, लेस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज 15,450, तो जनाब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 30,850। जब हम इसको माइनस करेंगे सेल में से, तो हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज इक्वल टू 18,650। और सब्सिक्वेंटली व्हेन वी विल डिडक्ट मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा जनाब, अब एनी क्वेश्चन एज फार एज दिस क्वेश्चन नंबर 11 इज कंसर्न? आसान है क्वेश्चन, मुश्किल नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसमें अब आप लोगों को आज एक और इंफॉर्मेशन मिल गई कि आपने अगर परचेजेस कैलकुलेट करनी है तो टोटल परचेजेस कैसे कैलकुलेट करनी। अच्छा जनाब, 8.12 जो है वो हमने इसको माइनस कर दिया है। 8.13 में आप लोगों के साथ आज क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ये क्वेश्चन आपको मैं यहां से पढ़ाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको, ये आखिरी क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो मैं आपको इसको व्हाइट बोर्ड के जरिए से समझाऊंगा। क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको व्हाइट बोर्ड के जरिए से इंशाल्लाह ताला इसको आज मुकम्मल समझाऊं। 8.13 क्वेश्चन ठीक हो गया। 8.13, अच्छा ये दो पेट्रोल पंप्स हैं जी, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। दो पेट्रोल पंप्स हैं, दो पेट्रोल पंप्स जो है ना, एक FIFO यूज करता है मेथड और एक LIFO यूज करता है। ये मैं पढ़ने लगा हूं। इन प्राइसिंग द गैलन्स ऑफ द पेट्रोल सोल्ड सर्विस स्टेशन ए फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपका पेट्रोल पंप ए है वो फॉलो कर रहा है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, while सर्विस स्टेशन बी फॉलोज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो सर्विस स्टेशन बी है वो लास्ट इन फर्स्ट आउट को फॉलो करता है। ऑन 1 जनवरी बोथ हैड द सेम क्वांटिटी इन स्टॉक, वो कहता है कि 1 जनवरी को दोनों के पास 6,000 गैलन्स पेट्रोल है। एट 26 के हिसाब से ड्यूरिंग द मंथ ईच स्टेशन रिसीव्ड एडिशनल सप्लाईज ऑफ 6,000 गैलन्स एट ए रेट ऑफ 27.5, दोनों ने 27.5 के हिसाब से मजीद उन्होंने गैलन्स वसूल किए हैं, रिसीव किए हैं। सेल्स हैं दोनों की 8,800 गैलन्स फॉर 29 रुपीस पर गैलन, और डिटरमिनिंग दी ईच स्टेशन प्रॉफिट्स। तो ये जनाब आपके पास एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के सुनाया। आइए जरा देखते हैं जी कि इसको हम कैसे करेंगे। बड़ा छोटा सा सवाल है, इंटरेस्टिंग है। आज मैं आप लोगों के साथ यानी कि हम थोड़ी थोड़ी क्लासरूम एक्टिविटी भी कर रहे हैं। इसको मैं आपको यानी कि व्हाइट बोर्ड को भी साथ लेके चलता हूं ताकि आप लोगों की मेरे से थोड़ी सी इंटरेक्शन भी हो जाए और व्हाइट बोर्ड भी के साथ ऐसा लगे जैसे हम क्लासरूम में बैठे। आइए जरा चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूं जनाब। ये क्वेश्चन जो है आ गया हमारे सामने, और ये जो है जनाब ये जी, ये देखें जनाब, ये क्वेश्चन हमारे सामने है जी। मैं आपको पहले ये आज समझाऊंगा क्वेश्चन जबरदस्त है, छोटा सा है। दो सर्विस स्टेशन का एक कंपैरेटिव एनालिसिस है। एक सर्विस स्टेशन जो है वो 6,000 गैलन्स उसके पास ओपनिंग स्टॉक है, दूसरे के पास भी 6,000। एक सर्विस स्टेशन जो है उसको FIFO यूज कर रहा है मेथड और दूसरा LIFO यूज कर रहा है। अच्छा, दोनों को फिर अगेन 6,000 की वो परचेजेस करते हैं एट ए रेट ऑफ 27.5। सेल दोनों कर रहे हैं 8,800 गैलन्स। देखते हैं जी क्या सूरत है।
8.13 क्वेश्चन नंबर 8.13 हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी। ये है जी हमारे पास, ये जी सर्विस स्टेशन ए है और सर्विस स्टेशन है जी हमारे पास बी। दो सर्विस स्टेशन है जी हमारे पास। अच्छा, सबसे पहले अगर हम देखें तो वो कहते हैं इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाए, यानी कि वो आपको कहता है कि बताएं कि इनका जो है वो प्रॉफिट कितना है, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं सेल की बात करूं, सेल्स की बात करूं, तो इन्होंने 8,800 की सेल की है एट ए रेट ऑफ रुपीज कितनी, मैं जरा देख लेता हूं, किताब से देख लेते हैं कि इन्होंने कितनी, इन्होंने जनाब सेल की है 8,800 एट ए रेट ऑफ 29, एट ए रेट ऑफ 29, यानी कि दोनों सर्विस स्टेशंस ने 8,800 की सेल की है एट ए रेट ऑफ 29। एक की सेल है 255 255,200 और 255,200, ये जनाब दोनों की सेल है। यानी कि चूंकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं दोनों के क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास सिंपल एक जो रूल होता है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है अब हम उसकी तरफ जाएंगे। पहले हमने सेल हमने यहाँ पे लिखी, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने यहाँ पर जो है वो सेल्स हमने यहाँ पर लिख ली है, ये देखें जी सेल सबसे पहले हमने लिख लिया है। लेस करते हैं जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा जी, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का तरीकाकार कि ओपनिंग बैलेंस में परचेजेस ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस कर देंगे, मुझे ऐसा ही था। ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस 6,000 एट ए रेट ऑफ 26। देखिए आपको उन्होंने दिया हुआ 6,000 एट ए रेट ऑफ 26, ये बता 1,56,000, 1,56,000 यहाँ पे लिख लें, 1,56,000 यहाँ पे लिख लें, यानी कि ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब आप इसमें ऐड कर दें परचेजेस ऐड कर दें 6,000 एट ए रेट ऑफ 27.5, तो ये कितना बनता है जी, 1,65,000, बिल्कुल ठीक हो गया। 1,65,000 आपका ये बन गया, 1,65,000 बन गया। ये हमारे पास आ गया ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस। अब हमने क्या करना है कि हमने क्लोजिंग बैलेंस माइनस करना है। जरा देखते हैं जी, लेस करें क्लोजिंग बैलेंस। अब मेरी बात सुनिए, अब क्लोजिंग बैलेंस की मैं बात करने लगा हूं आपसे। ये देखें, आप कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें, ये कैलकुलेटर आ गई, आपने इसको अपने हाथ में, 6,000 आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, 6,000 उसमें ऐड कर लें, माइनस कर दें 8,800, क्योंकि सेल आपकी कितनी हुई है 8,800, 3,200 यूनिट्स आपके पास बच गए। अब देखिए 3,200 यूनिट्स जो है ए सेक्शन फॉलो, ए स्टेशन फॉलो कर रहे हैं FIFO, ये आपके अपने जेहन में रखना है, ये कर रहा है LIFO, यानी कि एक स्टेशन जो है वो FIFO ले रहे हैं और दूसरा स्टेशन जो है वो LIFO को लेके चल रहा है। तो जनाब हम क्या करेंगे, हम अब क्लोजिंग बैलेंस की बात करेंगे। देखिए अगर हम ए सर्विस स्टेशन की बात करें तो इसके पास 3200 यूनिट्स जो बचे हैं वो इसके पास बचेंगे एट ए रेट ऑफ 27.5, लेकिन लाइफो के पास जो 3200 यूनिट्स बचेंगे वो बचेंगे एट ए रेट ऑफ 26, क्योंकि जब इशू की बात हो रही है तो ये पहले इशू करेगा इनको और फिर बाद में इशू करेगा, ये पहले इसको इशू करेगा, इसको बाद में इशू करेगा। तो लिहाजा क्लोजिंग बैलेंसेस की अगर हम बात करें तो 3200 यूनिट जो है एट ए रेट ऑफ 27.5 और 3200 यूनिट्स एट ए रेट ऑफ 26, ये जनाब आपके बन रहे हैं जी 88,000
और 83,200, यानी ये बनेंगे 88,000, ये माइनस होने, और ये बनेंगे 83,200, ये माइनस हो जाएंगे। ठीक हो गया? ये जब माइनस होंगे जनाब आपके, तो क्या होगा कि अब आपने क्या करना है कि अब आपने ये जो अमाउंट इसको कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देना, यानी कि ये आपने दिस प्लस दिस माइनस दिस, और जो भी अमाउंट आएगी अब आपने इसको इसमें से माइनस कर देना, तो आपके पास जो है ना अमाउंट आ जाएगी, जो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, सर्विस स्टेशन ए का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 22,200, और इसका आ जाएगा 17,400, यानी कि ये हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएंगे। तो ये छोटा सा टेक्निकल था इसमें पॉइंट कि आपने दोनों के लाइफो और फाइफो मेथड को मद्देनजर रखते हुए आपने इनकी क्लोजिंग इन्वेंटरीज कैलकुलेट करनी है। जो सर्विस स्टेशन ए है इसकी क्लोजिंग इन्वेंटरी की अमाउंट ज्यादा आएगी, लेकिन सर्विस स्टेशन बी की क्लोजिंग इन्वेंटरी की अमाउंट कम आएगी, तो लिहाजा इसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू बी। तो ये छोटा सा हमारा सवाल था जी, दो सर्विस स्टेशंस के हवाले से, जिसमें उन्होंने जो है ना वो गैलन्स उनके पास ओपनिंग भी थे, फिर उन्होंने परचेज भी किए, फिर जो है वो उन्होंने सेल भी किए, और उसके बाद हमने ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। अगर आपका कोई यहां तक कोई भी सवाल है तो यू कैन आस्क टू मी।